हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि विधायक जनक ध्रुव ने 2 दिन पहले जो एनएच सड़क निर्माण का जो कार्य बंद था, मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की इसको दिखाइए। विक्की, एनएच निर्माण जो NH 130C का जो निर्माणाधीन जो सड़क है उसका काम बंद था, जिसके चलते विधायक जनक ध्रुव बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे और उन्होंने कलेक्टर को एक पत्र लिखा था और पत्र में उन्होंने जिक्र किया था कि NH 130C जो उड़ीसा सीमा से लेकर मदांगमुड़ा तक NH 130C का जो निर्माण किया जाना था, पिछले कुछ महीने से काम बंद है। काम बंद रहने के चलते आम जनों को, राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विधायक जनक ध्रुव ने पत्र में, कलेक्टर को लिखे गए पत्र में साफ तौर पर जिक्र किया था कि 15 दिनों के अंदर यदि काम शुरू नहीं होता है तो इसके बाद फिर से वे अपने समर्थकों के साथ ये जो सड़क निर्माणाधीन सड़क में अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने पत्र में इस तरह की बातों का उल्लेख किया था। ऐसे में आप देख सकते हैं, दिखाइए विक्की, मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो NH निर्माणाधीन NH 130C का जो सड़क का जो काम बंद पड़ा, ये काम अब शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो रोलर मशीन है, जो मिट्टी डाली गई है, उसमें रोलर मशीन के द्वारा उसे दबाने का काम, अभी जो मिट्टी को दबाने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि विधायक जनक ध्रुव हमेशा जन समस्याओं को लेकर काफी गंभीरता से काम करते हैं। इसी का परिणाम था कि उन्होंने पिछले दिनों कलेक्टर को एक पत्र सौंपा था। पत्र में उन्होंने जिक्र किया था कि यदि काम शुरू नहीं होगा 15 दिनों के अंदर तो वे अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं विक्की, दिखाइए विक्की, जो NH 130C के अंतर्गत जो सड़क निर्माण है, जो मशीन लगाई गई है, वो मशीन यहाँ पर अभी काम कर रही है। जो ये रोलर है, जो रोड रोलर है, ये काम कर रहा है, मतलब ये मिट्टी को दबाने का इसके द्वारा काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो जिस तरह से सड़क निर्माण में जो काम चल रहा है, इस सड़क निर्माण में विधायक के अनशन करने की, ये कह सकते हैं कि विधायक के द्वारा अनशन में जब बैठने की जब बात कही गई, कलेक्टर को जब पत्र लिखा गया, तो इसके बाद से यहाँ पर NH 130C निर्माणाधीन NH 130C में फिर से जो काम बंद पड़ा था, पिछले कुछ महीने से ठेकेदार के द्वारा काम को बंद कर दिया गया था, वह काम फिर से शुरू हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उड़ीसा सीमा से लेकर मदांगमुड़ा तक लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तक ये NH 130C सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्र की जनता को उम्मीद थी कि ये सड़क समय पर पूरा हो जाएगा, समय सीमा पर यह सड़क पूरा हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में जिस तरह से इस सड़क का काम को बंद कर दिया जा रहा है, संबंधित ठेकेदार के द्वारा इस काम को रोका जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र की जनता में भी काफ़ी नाराजगी है, क्षेत्र की जनता में भी असंतोष है और क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि समय पर इसका काम पूरा हो जाए। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की, उसे भी दिखाइए विक्की। आप देख सकते हैं कि जो सड़क में जो गिट्टी डाली गई है, गिट्टी डाला गया है वहाँ पे, और अभी भी ये काम अधूरा पड़ा है। कुछ किलोमीटर तक जो डामरीकरण का काम तो कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी जो सड़क जो पूरा होना चाहिए, सड़क का काम जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से जो सड़क का काम किया जाना चाहिए, वह स्पीड से सड़क का काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर जो क्षेत्र की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और इस मामले को लेकर जब विधायक जनक ध्रुव जब इस मामले को, जब उनके संज्ञान में जब ये मामला आता है, तो उन्होंने सीधे कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया था और पत्र प्रेषित करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर पत्र में कह दिया था 15 दिनों के अंदर NH 130C का यदि काम शुरू नहीं किया जाता है, फिर से सड़क का काम शुरू नहीं किया जाता है, तो अपने समर्थकों के साथ अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे विधायक के पत्र का असर देखा जा रहा है। मेरे कैमरे पर आप देख रहे हैं, विधायक के पत्र का असर आपको देखा जा रहा है कि किस तरह से फिर से NH 130C का काम फिर से शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर ये कहें कि विधायक के द्वारा जब पत्र जब कलेक्टर को प्रेषित किया गया, तो ऐसे में फिर संबंधित विभाग ने भी पत्र को गंभीरता से लिया है और पत्र को गंभीरता से लिए जाने का ही परिणाम है कि फिर से आज से फिर से जो NH 130C में जो सड़क का जो काम शुरू हो चुका है, सड़क निर्माण में जो मशीनें लगनी है, मशीनें लग चुकी है और रोलर के द्वारा जो मिट्टी डाला गया, उस मिट्टी को दबाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर ये कहें कि क्षेत्र की जनता के लिए भी एक सुखद खबर सामने आई है, एक क्षेत्र की जनता के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है कि उनके क्षेत्र का जो निर्माणाधीन जो उड़ीसा सीमा से लेकर मदांगमुड़ा तक जो सड़क जो बनाया गया था, लगभग 30 किलोमीटर से ऊपर का जो सड़क बनाया गया था, वो निर्माणाधीन सड़क जो बंद पड़ा था, अब उस सड़क का काम शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रवि तिवारी, लोकल टीवी,